नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं बात करूँगी न्यू मून और फुल मून के जो एनर्जी शिफ्ट होती है उसका असर हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत बारीकी से पड़ता है। तो हम सभी को जो न्यू मून और फुल मून पे इफ़ेक्ट होते हैं, हम ये तो जानते हैं कि न्यू मून और फुल मून पे जब हमारी जर्नी की स्टार्टिंग होती है, जैसे लाइक फर्स्ट स्टेज हो गया ट्विन फ्लेम का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक भी जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हो अपनी जर्नी में, तब तक जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू मून और फुल मून के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिगर भी होता है और हमारी एनर्जी ड्रेन भी होती है, बहुत लो वाइब्स में भी जाती है, इमोशनल डिसबैलेंस भी हम होते हैं और लोगों की तरफ से हमें ट्रिगर भी मिलते हैं या फिर हमें बहुत बार सोल शॉक भी मिलता है और सोल जो है एकदम से डीप पेन में जाती है या फिर डीप सेल्फ रियलाइजेशन में जाती है। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स टाइम पे हम सभी के साथ होता है और जर्नी के स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें घटित होती ही हैं, बट बारीकी तौर से आपको समझना पड़ेगा कि न्यू मून और फुल मून पे एक्चुअली जो हमें इफ़ेक्ट मिलता है और जो हमें ट्रिगर्स मिलते हैं वो किस वजह से है और आपकी बॉडी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरीके से न्यू मून और फुल मून पे इफ़ेक्टेड हो रही है, वो प्रभावशाली है, प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव दिखा रही है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत बारीकी से इस वीडियो को जो है वो सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है अपनी जर्नी के अनुसार और अपनी एनर्जी के अनुसार, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर न्यू मून या फुल मून का, पूर्णिमा या अमावस्या का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि न्यू मून से फुल मून तक उनकी जो बॉडी है वो हीलिंग पे होती है। ठीक है, और फुल मून से न्यू मून तक उनको ट्रिगर मिलता है और जो चीज़ें आपको फुल मून से न्यू मून तक ट्रिगर मिलेगी, उन्हीं सारी चीज़ों को सेटल डाउन या फिर उनकी हीलिंग आप फुल मून से न्यू मून के बीच करोगे। ठीक है, अब किसी जो दो तरह के लोग होते हैं, मतलब दो तरह से ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। किसी को ट्रिगर न्यू मून से फुल मून पे मिलता है, तो किसी को ट्रिगर जो है फुल मून से न्यू मून पे मिलेगा। अब जिन लोगों को ट्रिगर न्यू मून से फुल मून पे मिल रहा है, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा के बीच अगर आपकी बॉडी ट्रिगर हो रही है, तो आपकी बॉडी की हीलिंग या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें पूर्णिमा से अमावस्या के बीच आपकी हीलिंग होगी, फुल मून से न्यू मून के बीच। और अगर किसी को फुल मून से न्यू मून के बीच ट्रिगर मिल रहा है, मतलब पूर्णिमा से अमावस्या के बीच अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है, तो आपकी हीलिंग अमावस्या से पूर्णिमा होगी। ठीक है, ये बातें आई होप मैं समझा पाई। अब आपको देखना दूसरे तरीके से, दूसरी तरफ से आपको देखना और समझना ये होगा कि आप कौन से एनर्जी के साथ उस वक्त आप रह रहे हो। जैसे कि मान लो पूर्णिमा से अमावस्या तक आपकी बॉडी क्या फेमिनाइन एनर्जी में है, आपके फेमिनाइन एनर्जी को ट्रिगर मिल रही है। जो आपको ट्रिगर मिल रहा है पूर्णिमा से अमावस्या तक, उस वक्त क्या आपकी फेमिनाइन पार्ट जो है, मतलब आपका बॉडी का लेफ़्ट पार्ट बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहता है या फिर आपको पेन फील होती है। बहुत सारे लोगों को जो होती है ना, वो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच उनकी लेफ़्ट बॉडी पार्ट में पेन रहता है और वो पेन फील होता है, मतलब आपकी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो ट्रिगर हो रही है और वो पेन को फील कर रही है और
उसके बाद जाकर वो हीलिंग होती है। और बहुत सारे लोगों के लिए जो होता है, बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा होता है कि अमावस्या से पूर्णिमा से अमावस्या के बीच या फिर अमावस्या से पूर्णिमा के बीच आपके राइट बॉडी पार्ट में ट्रिगर होगा। मतलब आपका राइट बॉडी पार्ट बहुत पेन करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेगा, या फिर आपके मस्कुलाइन एनर्जी को ट्रिगर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अपनी अपनी एनर्जी को, मैं हमेशा कहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी तब जाकर आसान होगी जब आप खुद अपनी जर्नी को समझ पाओगे, आपको किस तरीके से ट्रिगर मिल रही है न्यू मून और फुल मून पे, उसको समझ पाओगे और उसके अनुसार से फिर आप जो है वो खुद को हील कर पाओगे। तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपनी जर्नी को समझने के लिए। और उसी तरीके से सेम टू सेम आप अपनी डीएम की एनर्जी को भी समझ पाओगे। अगर आपने अपनी एनर्जी को डिकोड कर लिया तो आपको अपने डीएम की एनर्जी को डिकोड करने में आसानी होगी। और इस तरीके से हम अपने ट्रू डीएम को और ट्रू पार्टनर को भी पहचानने में हमें आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अमावस्या से पूर्णिमा अगर आपके जो है फेमिनाइन बॉडी पार्ट में, मतलब लेफ़्ट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, या फिर पूर्णिमा से अमावस्या आपके फेमिनाइन पार्ट में, आपके लेफ़्ट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है, ट्रिगर हो रहा है, आपका फेमिनाइन पार्ट ट्रिगर हो रहा है, और या फिर आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपके इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर, आपको इमोशनली डिसबैलेंस्ड किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, या तो फिर एकदम से सफोकेशन हो रही है, आपके लेफ़्ट साइड के जो सर है उसमें पेन रह रहा है, या तो फिर आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आपको घर से रिलेटेड कामों में उलझाया जा रहा है, घर से रिलेटेड कामों में आपको फंसाया जा रहा है, मतलब जो काम फेमिनाइन करते हैं उन सारे कामों में आपको उलझाया या फंसाया जाता है। जैसे घर में मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया या बहन बीमार हो गई, तो घर की जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत हद तक आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बीच अगर आपको फंसाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अमावस्या से पूर्णिमा मेरे फेमिनाइन बॉडी पार्ट पे अटैक होता है, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या उसकी हीलिंग होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अमावस्या से पूर्णिमा आपके राइट बॉडी पार्ट पे अटैक हो रहा है, मतलब डीएम साइड पे अटैक हो रहा है, आपका राइट बॉडी पार्ट एकदम से पेन में रह रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, या तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आ रही हैं, बहुत फियर आ रहा है, सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा दिमाग में चिंताएं आ रही हैं, सोसाइटी को लेकर, समाज को लेकर, घर परिवार को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, नाम, मान सम्मान, पैसे को लेकर, अबंडेंट लाइफ और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, जो कि एक मस्कुलाइन की थॉट प्रोसेस होती है। ठीक है, और यू आर नॉट गुड एनफ, और आप अगर जजमेंटल हो रहे हो उस टाइम पे, आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है मतलब खुद को या तो एकदम कम देख रहे हो, लोगों को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या तो फिर लोगों को एकदम कम देख रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है सरफेस पे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपके हार्ट चक्र में पेन रह रहा है, आपका राइट बॉडी लेग में पेन रह रहा है, आपके राइट बॉडी पार्ट में पेन रह रहा है, राइट हेड में पेन रह रहा है, ठीक है, और आपका मस्कुलाइन पावर जो है वो ट्रिगर हो रही है, या फिर सोल शॉक मिल रहा है, या फिर एकदम से सोल डीप पेन और डीप सेल्फ रियलाइजेशन में जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अमावस्या से पूर्णिमा मेरे मतलब मेरी राइट बॉडी पार्ट में पेन हो रही है, मतलब मेरे जो मेरे अंदर की जो डिवाइन मस्कुलाइन पावर है वो ट्रिगर हो रही है, और
पूर्णिमा से अमावस्या तक उसकी हीलिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, जब तक आप अपनी जर्नी में बैलेंस नहीं हो जाते हो और जब तक आप अपने आप के ऊपर पूरी तरीके से काम करके, इनर वर्क करके, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में लाके अपने जितने भी हमारे लो वाइब्स एनर्जी होती है, एनर्जी परमामीटर पे, जैसे कि फियर, ईगो, जजमेंट, गॉसिप, ठीक है, और ये सारी जो हमारी लो वाइब्स एनर्जी होती है, ये सारी चीज़ों को, एंगर इशू, ये सारी चीज़ें जो हमारी एक लोअर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो जब तक हम हील नहीं कर लेते और ख़ुद को हील करके, खुद के ऊपर इनर वर्क करके, जब तक हम पूरी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन और डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन से निकाल कर हम डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन तक की एनर्जी तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक न्यू मून और फुल मून का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता रहता है और हमारा मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस होना, और एकदम से या तो फिर एक टाइम आता है जब इमोशनल डिसबैलेंस और ट्रिगर होना बंद होकर जब आप थोड़े से एनर्जी वाइज थोड़े से हाई चले जाते हो, तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे हमें किसी आउटर साइड से ट्रिगर नहीं मिलता, बट हम अपने आप में ही जो फुल मून होती है या न्यू मून होती है उस पे हमारा खुद का ही, मतलब हमें रीज़न पता नहीं होता कि किस रीज़न से, किस वजह से, बट हम उदास रहते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस हम वो डीप पेन हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो डीप पेन होती है वो कहीं ना कहीं आपके सोल से मतलब एक पृथक होने की डीप पेन होती है। मतलब अगर आप अपने सोल से पूरी तरीके से अलाइन नहीं हो, यूनियन में नहीं हो, या तो फिर आप कौन हो, किस मकसद से आए हो इस अर्थ पे, क्या करने के लिए आए हो, अगर आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे हो, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ, यूनियन के साथ, आप अपने पास्ट लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ खुद को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने गॉड गिफ्ट के साथ अगर खुद को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, तो ये पृथक वाली एनर्जीज होती हैं आपके अंदर, और वो फिर इमोशनल डिसबैलेंस होता है कि आपको फिर बस रोना आएगा, बस उदास रहोगे, बस किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा, और फिर धीरे धीरे करके चीज़ें हील होती हैं, और फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फिर देखोगे धीरे धीरे करके आपको डाउनलोडिंग या मतलब इंट्यूशन के जरिए किसी ना किसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि हाँ, इन द मेडिटेशन आपको बताया जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या तो मेडिटेशन में धीरे धीरे करके वो चीज़ें हील करवाई जाती हैं डिवाइन की तरफ से। तो वो एक हीलिंग मेथड जो है वो चलती ही रहती है हमारी, बट ये तब होता है जब आप इनर वर्क करते हो। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो हीलिंग भी उस लेवल पे नहीं हो पाती है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो 100% हील होनी होती हैं वो नहीं हो पाती है, जैसे 10% 20% ही होके रह जाती है, बट 100% रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता विदाउट एनी इनर वर्क, ठीक है। तो इसलिए बेसिक फ्री इनर वर्क चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए और आप लोग आराम से इनर वर्क कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग अपनी जर्नी को थोड़ा सा समझिए, इससे थोड़ा सा बेहतर होगा कि जब आप अपनी एनर्जी को समझ लोगे तो उस तरीके से फिर आप अपने डीएम की एनर्जी को भी समझ पाओगे। तो आपको एक चार्ट बनाने की ज़रूरत होती है कि न्यू मून और फुल मून के जो हमें अटैक आ रहे हैं उसमें मैं अपने सिम्टम्स को लिखूं। जब आप 5-6 महीने तक इस चार्ट को देखोगे ना, प्रत्येक न्यू मून और फुल मून पे आपके साथ क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ें आप लिखते जाओगे और उसको डिकोड करते जाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझ पाओगे और आसानी से फिर आप उसको हील कर पाओगे, ठीक है। और फिर समझते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझते हुए, फिर जो आपको ट्रिगर मिली है, जैसे पूर्णिमा से अमावस्या मतलब फुल मून से न्यू मून तक आपको जो ट्रिगर मिली वो लिखिए, और उसको फिर आप कोशिश कीजिए न्यू मून से फुल मून तक हील करने की। और डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी चैनल पे मेडिटेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।
तो जो ट्रिगर ये हो रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप लोग फिर मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस रहे, और आराम से इजी वे पे फिर आप लोग अपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर सको, और ये ट्रिगर धीरे धीरे होना बंद हो जाए। न्यू मून और फुल मून पे जो अटैक मिलते हैं आपको, ये होना बंद हो जाए, ठीक है। तो जब ये अटैक बंद हो जाते हैं और जब ये जो ट्रिगर, जो सोल सॉक हमें न्यू मून और फुल मून पे मिल रहे होते हैं, जब वो बाहर के रियलिटी से आपको मिलना बंद हो जाएगा, जब आप जर्नी के मतलब पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज तक होते हो, बहुत सारे लोगों को चौथे स्टेज में भी जाके आपको बाहर से ये ट्रिगर मिलता रहता है, मतलब लोगों के ज़रिए, या फिर आपको किसी का कॉल आया, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए, या फिर एकदम से क्या हो रहा है समझ नहीं आया। जब ये ट्रिगर इनर वर्क करते करते और ख़ुद को हील करते करते जब ये ट्रिगर बाहर से मिलना बंद हो जाएगा, तो जाके क्या होती हैं चीज़ें, आपके इनर सेंस पे चली जाती हैं। मतलब फिर ट्रिगर जो होता है वो आपके इनर लेवल पर स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आपको चुप रहने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ बोलने का मन नहीं करेगा, बस उदास रहोगे, रोओगे, चीज़ों को डीप इंटेंशन के साथ समझोगे कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। फिर आप समझ पाओगे कि अच्छा ये फुल मून का थोड़ा सा वो मुझे अटैक हो रहा है, मतलब फुल मून का थोड़ा सा इफ़ेक्ट है, फिर न्यू मून का थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। बट उस वक्त ना चीज़ें ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती है। उस वक्त के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो एक दिन के लिए होगा, बट आप बैलेंस रखोगे खुद को। मतलब ऐसा अभी जो एकदम डिसबैलेंस वाली सिचुएशन होती है वैसा नहीं होगा। आप बैलेंस रह के चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि हाँ मुझे फुल मून का थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है और मैं इमोशनल डिसबैलेंस हो रही हूँ, तो मुझे बैलेंस करना है। ख़ास करके फुल मून पे इमोशंस वाली चीज़ें रिलीज़ होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद को बैलेंस कर लेते हो एक स्टेज तक, ये 4th स्टेज तक जब क्रॉस हो जाता है जर्नी का, उसके बाद से फुल मून पे बस इमोशन रिलीज़ होते हैं, इमोशनल डिसबैलेंस होता है इंसान। और न्यू मून पे मस्कुलाइन एनर्जी के तरफ से जो है वो न्यू मून पे क्या होता है, फुल मून पे फिर फेमिनाइन एनर्जी का इमोशंस होता है वो रिलीज़ होता है, और न्यू मून पे जो होता है वो मस्कुलाइन एनर्जी का डीप सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन में जाती है कि उसने क्या क्या गलती की है और उसको क्या नहीं करना चाहिए था, वो क्या गलती कर रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन में जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती रहती है, और उस तरीके से आपको फुल मून और न्यू मून पे आपकी जो जर्नी है वो भी इन्हांस होती रहती है, और उसका एक रिज़ल्ट आपको आपकी जर्नी पे मिलता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई हैं तो आप एक चार्ट बनाना शुरू कर दो, और उस चार्ट पे अपने जो ट्रिगर पॉइंट है उसको लिखना शुरू कर दीजिए, अपने ड्रीम को लिखना शुरू कर दीजिए एक नोटपैड पे। 5 से 6 महीने 1 साल तक आप लोगों को ये करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक न्यू बिगनर अवेकनिंग के प्रोसेस से होकर गुजर रहे हो, या फिर आपने अभी जर्नी को शुरू किया है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि मूड स्विंग क्यों हो रहा है फुल मून और न्यू मून पे, क्या करूं नहीं करूं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इनर वर्क तो करोगे ही करोगे, साथ में आप चीज़ों को नोट करना शुरू कर दीजिए। ड्रीम को नोट कीजिए, जो भी ट्रिगर पॉइंट है उसको नोट कीजिए, और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। तो फिर धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग भी होती रहेगी, और इजीली आप जर्नी को समझ पाओगे, इजीली आप अपने आप के ऊपर काम भी कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी, और बस आगे बढ़ते रहिए, और पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को भी खुद भी हील होइए, और सबकी भी मदद कीजिए, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की मदद कीजिए, सबको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, राधे राधे।